भोले भंडारी की भक्ति का महापर्व है महाशिवरात्रि और त्रिनेत्रधारी शिवशंकर की भक्ति कैलाश के बिना अधूरी है। महाशिवरात्रि के त्योहार पर आज तक आपको कराएगा कैलाश के दर्शन, जहां मां पार्वती के साथ विराजते हैं साक्षात शिव। आज तक के संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी के साथ हम आपको ले चलेंगे कैलाश के सफर पर, जहां शिव अपने औघड़ रूप में नजर आते हैं और जिसके दर्शन मात्र से भक्तों को मिलता मोक्ष का सुख। लेकिन कैलाश दर्शन से पहले देखिए देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, ये वो दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती ने जगत के कल्याण के लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, शिव की बारात निकलती है। शिव नगरी वाराणसी हो या बाबा धाम के नाम से मशहूर देवघर, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या हरिद्वार में हर की पौड़ी, शिव भक्ति के निराले रंग में रंग गए हैं सबके सब। इलाहाबाद में महाकुंभ और शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग संगम तट पर नई रौनक लेकर आया। शिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का आखिरी स्नान संपन्न हो जाता है, इसीलिए सुबह से संगम स्नान के भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों की आस्था का सबसे ऊंचा धाम है कैलाश मानसरोवर। भक्ति के इस शिखर पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल है, लेकिन जब दिल में लगन हो शिव के दर्शन की तो कठिनाइयां कहां सामने ठहर पाती। आज तक संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी शिव भक्तों के साथ इस यात्रा पर निकले। ओम नमः शिवाय, इन 3 शब्दों में बसता है सारा संसार। भक्तों की मान्यता है कि मन में शिव शंकर के एहसास मात्र से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। अगर दर्शन हो जाए तो फिर 7 जन्म संवर जाए। हर भक्त की आस बस यही होती है कि काश उसे त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ की एक झलक मिल जाए। मान्यता है कि डमरूधर शिव आज भी पार्वती और नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। तो हम आपको उसी कैलाश पर्वत पर ले चलेंगे जहां भोले शंकर के वास की कथा हर मन में रची बसी है। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ये कैलाश पर्वत है। आस्था और मान्यता के मुताबिक यहीं पत्ते हैं शिव। आज भी भक्तों की भारी तादाद शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा करती है। अगर भक्तों की नजर से देखें तो आप भी आज अपनी आंखों से साक्षात शिव के दर्शन कर सकते हैं। पूरा देखिए बिल्कुल भगवान शिव दे रहे हैं, जिसमें देखिए थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी। कम से कम भक्तों की आस्था की नजरों से शंकर आज दर्शन दे सकते हैं। भक्तों के मुताबिक ये आकृति तो भगवान शिव की मौजूदगी को दर्शाती है। 2 आंखों के बीच शंकर का तीसरा नेत्र भी नजर आ रहा है। इस अद्भुत आकृति और शिव के दर्शन से भक्त भावाविभोर हैं। मुझे कैलाश में सब कुछ नजर आया जो मैं देखना चाहती थी। ओम से लेके बाबा के दर्शन हुए। अभी भी मेरे को बस बोल ही नहीं सकती मैं उसके आगे कुछ। बहुत अच्छा था, कभी सोच ही नहीं सकती थी मैं यहाँ तक आ भी सकती हूँ, कभी सपने में भी नहीं सकती। लेकिन पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा थी। हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर के दर्शन इतने आसान भी नहीं। आप इसे पहाड़ों पर उभरी एक आड़ी तिरछी आकृति मान सकते हैं, लेकिन भक्ति का समंदर तो बर्फीली हवाओं और आसमान छूती ऊंचाइयों के बीच ही उफनता है। भक्तों की माने तो हिमालय के दुर्गम ऊंचाइयों के पार पाने के बाद ही शिव के साक्षात दर्शन का लाभ मिल पाता है। सफर में कठिनाइयां हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन पाप से मुक्ति का रास्ता भी इन्हीं मुश्किलों से होकर गुजरता है। बीच बीच में हिम्मत जवाब देने लगती है। लगता है कि पहुंचना मुश्किल है। दूर दूर तक फैले ये रेतीले पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक पहाड़ खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है।
लगता है कि ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। और सच ये है कि हम दोनों के पास पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन यात्रा अभी जारी रखें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। जहाँ शिव का वास हो वहाँ उनके सबसे प्रिय वाहन नंदी कैसे न हो। कैलाश पर्वत पर विराजने वाले शिव के बाईं ओर नंदी का भी वास है, अपने स्वामी के बेहद करीब। गौर से देखिए इस आकृति को, ऐसा लगेगा मानो शांत भाव में नंदी अपने भगवान को निहार रहे हैं। कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें, आपको सीढ़ियों की बनावट जैसी आकृति दिखेगी। ऐसी मान्यता है कि सीढ़ियों से होकर ये रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता है और वहां साक्षात दर्शन होते हैं भगवान शिव के। कैलाश में बसेरा करने वाले शिव के चरणों को पवित्र मानसरोवर झील वक्त के हर प्रहर पखारती है। आखिर शिव के आशीर्वाद को कौन हासिल नहीं करना चाहेगा। यात्रा आस्था और भक्ति की जरूर है, लेकिन हर पग पर मुश्किलों से मुकाबला भी। आखिर लंबी और कठिन यात्रा के बाद हम लोग कैलाश पर्वत के ठीक सामने खड़े हैं, लेकिन अब कहने के लिए शब्द बाकी नहीं है। सिर्फ आंख जो कुछ देख सकती है वो देख लेना चाहती है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ शंकर भी हैं, ओम भी हैं, नंदी भी हैं, शिव के 11 रुद्र हनुमान भी हैं। श्रद्धा, आस्था, भक्ति का अनोखा अद्भुत संगम और कहाँ मिलेगा। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर, आज तक। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर शिव के दर्शन, भक्तों को और क्या चाहिए। जिस वक्त नजरों के सामने कैलाश होता है उस वक्त सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। मन बस यही दोहराता है कि श्रद्धा की आंखों से शिव को देखो। भगवान शिव का ये मनोहारी रूप सत्यम शिवम सुंदरम को साकार करने वाला है। आस्था के सबसे ऊंची पर्वत तक जाने का रास्ता बेहद मुश्किल है, पियापा और थका देने वाला। लेकिन इसी मुश्किल से गुजरने वाले को मिलता है कैलाशपति का दिव्य दर्शन। बर्फ से लदे कैलाश पर त्रिनेत्रधारी शिव का ये विहंगम रूप देखने के बाद श्रद्धालुओं का शब्दों से भी साथ छूट जाता है। बचती है तो सिर्फ आस्था की अलौकिक अनुभूतियां। I'm Douglas, please. I'm speechless. I'm speechless. कैलाश पर्वत पर होंठ, नाक और 2 आंखों के बीच तीसरी आंख जैसी आकृतियां कैसे बनती हैं? प्रकृति का यह रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया। जिन लोगों ने श्रद्धा की निगाह से देखा उन्हें यही महसूस होता है कि यहां सफेद बर्फ के कण-कण में समाये हैं शिव। श्रद्धालुओं को साक्षात दर्शन देने के लिए अपने संपूर्ण परिवार के साथ। मुझे कैलाश में सब कुछ नजर आया जो मैं देखना चाहती थी। ओम से लेके बाबा के दर्शन हुए, दुर्गा माँ के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, लक्ष्मी जी के दर्शन हुए, सरस्वती के दर्शन हुए, पार्वती जी के दर्शन हुए, गंगा माँ के दर्शन हुए। You name it, I saw everything.
देश विदेश से श्रद्धालु जब कैलाश के सफर पर निकलते हैं तो मन में न जाने कितने अरमान, कितनी मन्नतें होती हैं। लेकिन शिव के धाम पहुंचने के बाद निर्मल मन में बाकी रहती है सिर्फ आनंद की अनुभूतियां। मैं देखता हूँ आपकी आंख में आंसू तो आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं। तो कहीं जा सकते हो, ऐसा होता है ना। अनुभूति की चीज है वो, अंदर से अनुभूति होती है, भगवान की इच्छा होती है तभी दर्शन होते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालु सबसे पहले आस्था के शिखर कैलाश ढूंढते हैं। और जब यहाँ कैलाशपति के दर्शन होते हैं तो उन्हें यही लगता है कि सब कुछ तो पा लिया, अब और क्या पाना। लौटते समय थकान के बावजूद कैलाश दर्शन का उत्साह सहज ही बढ़ा जा सकता था, लेकिन एक बात जो मुखाकृति को लेकर थी उसके बारे में विद्वान तरह तरह से बातें कह सकते हैं। कुछ लोग तो अपने तर्कों की ऊष्मा से उसे पिघला सकने का दम्भ भी भर सकते हैं, लेकिन आस्था का आकार कुछ इस तरह का होता है कि वो बार बार आकार या जन्म ले ही लेता है। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर, आज तक। महाशिवरात्रि के दिन हुआ था भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह। सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयंभू ने रची थी अनेक लीलाएं। मान्यता के मुताबिक स्वयंभू शंकर ने अपने निवास के लिए हिमालय की धवल श्रृंखलाओं के बीच पर्वत को चुना, वो कैलाश भी स्वयंभू माना जाता है। सुनहरा मैदान, रंग बदलती झील और प्रकृति के इस मनोहारी रूप को उस पार से निहारता कैलाश। समुद्र तल से करीब 6,638 मीटर की ऊंचाई। ऑक्सीजन बेशक कम हो, लेकिन लोगों की आस्था यहां पहुंचते ही जीवंत हो उठती है। पुराणों में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाले। यही खासियत कैलाश पर्वत की भी है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना धाम बनाया ही इसलिए क्योंकि कैलाश पर्वत ही स्वयंभू है। इस पर्वत को ब्रह्मा ने नहीं रचा, ये खुद प्रकट हुआ। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए कठिन तपस्या की और इसी पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराज कर उन्होंने अपने भक्तों को हर बार संकट से बचाया। पुराणों के मुताबिक देवताओं के खजांची कुबेर की नगरी भी आस्था के कैलाश के साए में ही है और इसी कैलाश पर्वत से निकलता है भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक का रास्ता। मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा पहले कैलाश पर्वत पर ही आई और कैलाश पर्वत पर विराजने वाले शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर पहुंची। कैलाश पर्वत से हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध धर्मों की आस्था भी जुड़ी है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्माण प्राप्त किया था, जबकि बौद्ध इसे माउंटेन रिनपोचे कहते हैं। वो मानते हैं कि ये स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के सभी तीर्थ स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान की अलौकिक रूप एक चौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वो बुद्ध के स्वरूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं और मानते हैं कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यूं तो कैलाश पर्वत के आसपास पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष है। इसलिए एक बार शिव के धाम आने के बाद श्रद्धालुओं की समस्त कल्पनाएं साकार हो जाती है। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर,
आज तक। शिव भक्ति के महापर्व पर आज तक के साथ आप कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन। कैलाश मानसरोवर के सफर में मिलते हैं ऊंचे पहाड़ी रास्ते, जहां सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक पल के लिए भक्तों को लगता है कि शिव के धाम पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले ही पल उस दिव्य मनोहारी रूप का ध्यान आते ही रास्ता सुगम हो जाता है और कैलाश तक पहुंचते पहुंचते तो शिव की निराली दुनिया में हर भक्त गुम हो जाता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शिव के साक्षात दर्शन हो जाए, आंखों के सामने नंदी हो और शंकर के चरणों को स्पर्श करता मानसरोवर आपके करीब हो, तो फिर किसका मन भक्ति और आस्था के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर नहीं होगा। ये अनोखा रूप है भक्ति के उस सैलाब का, जो अपने पूज्य देव के दर्शन पाकर परम सुख का अनुभव कर रहा है। नाचते गाते भक्त दुनिया के हर कोने से शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त, आसमानी ऊंचाइयों को पार कर त्रिनेत्रधारी का दर्शन लाभ करने पहुंचे श्रद्धालु। शिव के साक्षात दर्शन से भक्त संहार के देवता शिव का तांडव कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की फिजा भक्तिमय हो चुकी है। वातावरण बस 3 ही शब्द गूंज रहे हैं, ओम नमः शिवाय। नजरों के सामने जब शिव का वास हो तो फिर मन और जुबान से खुद ब खुद शंकर की महिमा के स्वर फूट पड़ते हैं। शिव के सामने एक साथ एक वक्त पर शंख की ध्वनि और आधुनिक वाद्य यंत्रों का संगम, ये शिव की महिमा नहीं तो और क्या है। मन का हर एक कोना शिव के जाप से पवित्र हो रहा है। भक्ति और आस्था अपने चरम पर है। आखिर शिव के दर्शन का परम आनंद जो हासिल हो रहा है। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर, आज तक। जैसे पार्वती के बिना शंकर अधूरे हैं, वैसे ही मानसरोवर के बिना अधूरा है कैलाश। श्रद्धा का यह सरोवर शिव धाम के पांव पखाता है। कहते हैं इस झील में देवता भी स्नान करते हैं। शिव भक्तों की आस्था के सर्वोच्च शिखर के दक्षिण ओर बहता है श्रद्धा का मानसरोवर। मान्यता है कि अगर कोई मानसरोवर में डुबकी न लगाए तो फिर कैलाश दर्शन पूरा नहीं होता। समुद्र तल से 4556 मीटर ऊंचाई पर 320 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैली मानसरोवर झील की बूंद बूंद में समाई है श्रद्धा। जिन लोगों ने मानसरोवर झील के जल का असर महसूस किया है, वो मानते हैं कि इसका जल पीने और इसमें स्नान करने से तन और मन दोनों निर्मल हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि कैलाश पर्वत के पांव पखारने वाली झील मानसरोवर की रचना सबसे पहले ब्रह्मा के मन में हुई। मानस में उपजी झील को प्रजापिता ब्रह्मा ने इस दिव्य सरोवर का आकार दिया। पुराणों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता इसी मानसरोवर में स्नान करते हैं। मानसरोवर से सती का भी गहरा नाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर प्राण त्यागे थे, तो उनका दाहिना हाथ मानसरोवर के पास आकर गिरा था। मानसरोवर के पास एक पत्थर को सती के हाथ का रूप समझकर पूजा जाता है और इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मानसरोवर सिर्फ शिव के धाम जाने वालों का तन मन पवित्र करने का माध्यम भर नहीं है। इसे 4 प्रमुख नदियों सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पहले मानसरोवर झील में रात के वक्त हंस तैरते थे, लेकिन अब जाने कहां गुम हो चुके हैं पानी में मोती चुनने वाले वो हंस। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर, आज तक। शिवरात्रि के मौके पर शिव के सबसे बड़े भक्त हनुमान की चर्चा कैसे नहीं हो।
कहते हैं कैलाश पर्वत पर ही उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान निवास करते हैं। हनुमान को शिव का 11वां रुद्र भी माना जाता है। देखिए कैलाश दर्शन के से जुड़ी ये अद्भुत कहानी। परम पवित्र कैलाश धाम, जहां बसता है शिव का संसार, गौरी के साथ जहां वास करते हैं भगवान शंकर। इस धार्मिक मान्यता के साथ ये भी जुड़ा है कि वहीं से खुलती है भगवान शिव की तीसरी आंख। लेकिन उस कैलाश का संबंध सिर्फ शिव के संसार से ही नहीं, बल्कि वहीं पर बसती है महावीर हनुमान की भक्ति। जी हां, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के चरणों में ही राम भक्त हनुमान भी वास करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कैलाश धाम में बर्फ पर खींची ये आकृति बहुत हद तक हनुमान का एहसास दिलाती है। भगवान शिव के बारे में मान्यता है कि उनके 12 रुद्र हैं। उनमें हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र माना जाता है। यही वजह है कि हनुमान को शिव का पुत्र भी माना जाता है। हिमालय के कैलाश पर्वत पर शिव के निवास की धार्मिक कहानी तो हर जगह प्रचलित है, लेकिन उसी कैलाश धाम पर हनुमान का भी बसेरा, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान की मां अंजनी भी हिमालय पर ही रहती थी। वहीं हनुमान का जन्म हुआ। विशालकाय और काफी मजबूत होने की वजह से हनुमान का बचपन हिमालय पर ही गुजरा। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बचपन में हनुमान ने हिमालय की इन्हीं ऊंचाइयों से आसमान में छलांग लगा दी थी और सीधे सूर्य को निकल गए थे। इसके पीछे ये कहानी बताई जाती है कि ऊंचाई से छलांग लगाना काफी आसान होता है। रामायण में ये कहानी है कि सीता ने हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। तभी से हनुमान 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। कहते हैं कि हनुमान आज भी कैलाश में भगवान शिव के साथ ही वास करते हैं। ये महज धार्मिक कथा है या आस्था से निकला एहसास, लेकिन कैलाश के उस शांत वातावरण में शिव के साथ हनुमान की पूजा भी होती है। प्रतीक त्रिवेदी, कैलाश मानसरोवर, आज तक।